यहाँ मैं आया था एक शादी करने के लिए अप्रैल में। 3-4 चक्कर लग गए यहाँ हमारे। हम लोग उसके बाद गुंजन का ट्रिप लग रहा था मकाऊ स्थान करने के लिए, तो हम मकाऊ जाने वाले थे एंड सडनली पुष्कर में हम लोग इकट्ठे हुए थे एक कॉन्फ्रेंस के लिए। और ये रास्ते में 2 घंटे 3 घंटे ड्राइव करते करते इसके दिमाग में कुछ आया और सडनली स्क्रीन पे आके हमने हिंदुस्तान की ओपनिंग करी कि हम चलेंगे श्रीनगर। अब जन्नत आके इश्क हो जाए तो वापस आना ज़रूरी होता है। यहाँ एक फैमिली मिली मुझे चाय साहब की, जो इतना प्यार दिया कि हमको 2 मिनट लगे इनको एक मैसेज देने में और इनका हाँ एक समझ आ गई, तो हमने शुरू करा। अब ये हिंदुस्तान एक इमोशनल चीज़ है सबके लिए, हमारे लिए, बट अभी मेरे हिसाब से मूवमेंट बन गई है। अब हम कोशिश में है कि अगला ट्रिप जब मारे हम लोग तो आधा हिंदुस्तान हमारे साथ आना चाहिए यहाँ। तो अब कोशिश हमारी है 2 दिन में हम जितना इकट्ठा कर सकते थे लोग हमको, हमने इसमें किसी को इनवाइट नहीं किया है। हमने बोला था जिसको आना है वो अपना पाएगा, तो हमारे पास अच्छी खासी संख्या हो गई है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है गुंजन सिंघल और मैं चेयरपर्सन हूँ ICEI, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ इवेंट इंडस्ट्री। नॉर्मली हम एक इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल। पहले हमने थाईलैंड, फिर बाकू और फिर पिछले साल हमने सिंगापुर में ऑर्गेनाइज किया था। और इस साल हम मकाऊ में करने वाले थे, पर उसी समय हादसा हुआ पहलगाम का 22 अप्रैल को। और दरमियान हमने ये सोचा, जब जैसे सर ने बताया कि हम जब जा रहे थे कि अब हमें हिंदुस्तान को हमारी ज़रूरत है, हमको दूसरे कंट्री को प्रमोट करने के बजाय हमारे ही देश का एक पार्ट है श्रीनगर कश्मीर, उसको प्रमोट करना चाहिए। तो हमने उस 2 घंटे के रास्ते में ही अपना क्रिएटिव चेंज किया। जो हम अनाउंसमेंट करने वाले थे मकाऊ का, हमने वहाँ अनाउंस किया हिंदुस्तान। और वो हिंदुस्तान जो 3 महीने पहले हमने सोचा, एक सपना लिया, सपना लेके हम आगे बढ़े और चाय साहब से हमने मुलाकात की। चाय साहब ने हमको पूरा सपोर्ट किया, बोले आपको कश्मीर में क्या चाहिए हमको बताइए। इरशाद भाई हमारे काउंसिल डायरेक्टर जुड़े हमारे साथ, और हम आज उस सिलसिले को जब हम जुड़े तो हम अकेले चले थे, पर जो लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। दोपहर में हमारी 3 बजे CM साहब के साथ ओपनिंग सेरेमनी है। एक एक्सपो हम शुरू कर रहे हैं। कल हम हमारे जयपुर से और अदर कंट्री से, देश के अदर शहर से कुछ होटल्स और कुछ अलग हमारे पार्टनर्स ने वहाँ पे हमने एक्सपो लगाया है। कुछ लोकल पार्टिसिपेंट्स भी हैं। उस एक्सपो का शुरुआत हम सुबह 11 बजे करेंगे और कॉन्फ्रेंस की शुरुआत 3 बजे CM साहब करेंगे। उसमें अलग अलग जो लोग हैं हमारे इंडस्ट्री के, वो आएंगे। वहाँ पे कुछ सेशंस होंगे, कुछ बातचीत होंगी, कैसे टूरिज्म को आगे बढ़ाया जाए, कैसे कश्मीर को एक हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना था वेड इन इंडिया, सो वेड इन इंडिया को हमने आगे बढ़ाया और हमने एक नारा दिया है वेड इन कश्मीर। सो वेड इन कश्मीर को हम मुद्दा लेके हम इन 2 दिनों में हम बातचीत करेंगे, कैसे हम टूरिज्म को बढ़ावा दें, कैसे वेडिंग्स को बढ़ावा दें और कश्मीर को एज ए वेडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप करें। इस बारे में हम इस वाक़े में बातचीत करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे कि कैसे हमारा टारगेट है आने वाले 1 साल में आज इस जो इंडस्ट्री है वेडिंग इंडस्ट्री, उसका 10,000 करोड़ का टर्नओवर हम कश्मीर में लेके आएँ और उसी की तरफ हम आगे बढ़ते हुए, और ताकि टूरिज्म को बूस्ट मिले, हमारे इंडस्ट्री को छोटे हमारे यहाँ पे टैक्सी से लेके और होटेलियर से लेके और जितने भी हमारे इंडस्ट्री जुड़े लोग हैं उन सबको फ़ायदा मिले और इंडस्ट्री को बूस्ट मिले। कश्मीर के साथ साथ पूरे देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा इसमें। तो मुश्ताक सर के साथ बात करते करते हमें ध्यान में आया कि इस एरिया को आई थिंक एक डिज़ाइन देना चाहिए जिसको हम वेडिंग सिटी बुला सकें। नॉर्मली होती नहीं है कहीं, पर यहाँ पर जितनी सुंदरता है, सब कुछ इतना खूबसूरत है। अब होटल भी और सुंदर हो गए हैं, लोग अच्छे हैं यहाँ पर, तो एक वेडिंग सिटी डिज़ाइन करनी चाहिए जिसमें सारा होटल एक साथ होकर काम कर सकते हैं हमारे साथ। किस तरह का स्कोप है, क्या समझते हैं आप अगर वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर इसको बाहर आए तो कितना बड़ा स्कोप समझते हैं आप, और टारगेट एरियाज क्या क्या रहेंगे? क्या खाली सिटी फोक्स में रहेगा, क्या गुलमर्ग है, पहलगाम है? सर देखिए, इसके अंदर जो आज जितने भी डेस्टिनेशन हम ऑलरेडी प्रमोट करते आए हैं उसमें हमारे क्लाइंट सालों से वहाँ पे शादियाँ कर रहे हैं और हर बार क्लाइंट के पास हम जब जाते हैं वो हमको बोलता है हमको एक नई डेस्टिनेशन बताइए, नई जगह बताइए, हम यहाँ बहुत कर चुके हैं। तो कश्मीर को ये एज है, एक्स्ट्रा एज है कि ये एक नई डेस्टिनेशन है पूरे हिंदुस्तान में जितने भी नई डेस्टिनेशन वेडिंग करने वाले लोग हैं उनके लिए। और अच्छी बात अब ये हो गई है कि कश्मीर में पहले रूम्स की इन्वेंटरी की बड़ी तकलीफ थी। चाया साहब ने यहाँ पे 200 कमरों का एक होटल बना दिया है, तो उससे एक ही होटल के अंदर मैक्सिमम लोग रह जाते। नॉर्मली 400 लोगों की एक डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, तो एक ही होटल में अगर एक साथ रहते हैं तो ईजी रहता है किसी भी शादी को करने के लिए। फिर हमारे यहाँ पे SKICC है जहाँ कन्वेंशन सेंटर में हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे कश्मीर में बहुत स्कोप है।
गुलमर्ग में अभी नया कन्वेंशन सेंटर बन गया है, अगर किसी को एक दिन वहाँ पे भी कोई फंक्शन करना हो तो वो भी किया जा सकता है। तो दैट मीन्स वी हैव गॉट अ वाइड स्कोप ऑफ टूरिज्म एंड वेडिंग कन्वेंशंस के लिए और MIs के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। जो अनएक्सप्लोर्ड जगह है कश्मीर, उसके लिए बहुत ही अधिक संभावना है। जैसे मैंने बोला 10,000 करोड़ का जो हम टर्नओवर जो चाह रहे हैं वो इसीलिए चाह रहे हैं कि ओवरऑल जो इंडस्ट्री है वो तो 80,000 90,000 करोड़ की है, उसमें से हम तो सिर्फ एक बाइट कश्मीर के लिए चाहते हैं कि वो निकल के आ जावे तो आप कश्मीर का टूरिज्म बूस्टअप हो जाएगा। वो खाली कश्मीर के लिए नहीं है, तो हमको उस मुद्दे पे विचार करना चाहिए एज एन होल, एज ए वर्ल्ड, एज ए आपका बात मुद्दा अच्छा है। मैंने इंटरलिंक इसको इसलिए किया क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा ऐसे फ्लैश फ्लड्स, मड स्लाइड्स हो रहे हैं, उसमें कश्मीर भी इम्पैक्ट और जम्मू भी इम्पैक्ट हो रहा है। जब यही नहीं रहेगा तो आपका बिजनेस तो इम्पैक्ट होगा। डेफिनेटली मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन, हम लोग जो वेडिंग करें सस्टेनेबल वेडिंग करें, जो कम से कम हमारे यहाँ वेस्टेज कम हो, ज्यादा से ज्यादा हम रिसाइकिल करें, वो हम प्रैक्टिस डेफिनेटली SOPs हम बना रहे हैं और कश्मीर के लिए स्पेशल SOP बनाएंगे ताकि आगे आने वाले टाइम में एनवायरनमेंट को खतरा नहीं होना चाहिए। एनवायरनमेंट पहले है और बाकी सब बाद में है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं मुबारकबाद देता हूँ राज साहब को, हिंदुस्तान को, कि उन्होंने ये दिमाग में सोचा है। एंड ऑनेस्टली दिस इज़ द ओनली डेस्टिनेशन इन कंट्री जहाँ हमें अप्रैल से अक्टूबर तक सारे हिंदुस्तान में बड़ी गर्मी होती है। यही एक प्लेस है कश्मीर जहाँ सबसे बेहतरीन शादी हो सकती है। हमने इनसे भी गुजारिश, बल्कि आपको भी, कल जो सारे यहाँ के 300 वेडिंग प्लानर्स आ रहे हैं, हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए, यही गुजारिश रहनी कि शादी यहाँ की जाए ताकि यहाँ की इकोनॉमी भी, यहाँ का टूरिज़म भी, यहाँ के लोग भी, ये सारा इकोनॉमी कश्मीर में आ जाए। जिस तरह गुंजू साहब ने फरमाया कि 10,000 करोड़, हम बहुत शुक्रगुजार रहेंगे और बहुत मुबारक दे रहे हैं इनको ताकि सारे कश्मीर को फ़ायदा आ जाए। जी सर, आपका यहाँ पे वेडिंग प्लानर्स आ रहे हैं, क्या उसमें कश्मीर के भी वेडिंग प्लानर शामिल होंगे? क्यों नहीं? कश्मीर के वेडिंग प्लानर के बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। जैसे कि मैंने एक पॉडकास्ट किया था CM साहब का, उन्होंने कहा था कि ताली एक हाथ से नहीं बज सकती है, हम चुटकी भी नहीं बजाना चाहते हैं, हम दोनों हाथ से ताली बजाएंगे। Sir, after the Pahalgam attack, we've seen Kashmir tourism taking a massive dip. Do you think by this initiative you can revive the tourism? And also, how much of a business are we talking about? See, when you say wedding in Kashmir, हमारा जो थीम है that is wedding in Kashmir. अगर मैं आपको अटैक से पहले की ब्रीफ कर लूँ, इस साल कश्मीर में सबसे ज़्यादा शादियाँ थी। I am at the age of 35, I've been working from last 20 years. मैंने 20 साल में कभी शादियों की इतनी बुकिंग्स नहीं ली थी जितनी बुकिंग्स हमने इस साल ली थी। In this property we had almost 7 से 8 top weddings, fat weddings. When you talk about fat weddings का मतलब होता है 5 CR क्रॉस करना, 6 CR क्रॉस करना। अगर आप छोटी सी भी शादी करते हैं कश्मीर में, इट विल कॉस्ट यू मिनिमम 2 CR। सो जब आप वेडिंग इन कश्मीर की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक बहुत बड़ा। इसमें क्या होता है, वी कॉल इट एज ए इकोनॉमिक बूस्टर। अगर आपको नॉर्मल टूरिस्ट आता है वो 1 लाख रुपए स्पेंड करता है, जब कश्मीर में एक शादी होती है मिनिमम 2 CR, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ए इकोनॉमिक बूस्टर। तो कश्मीर में जहाँ तक वेडिंग प्लानर्स की बात है बहुत ही लिमिटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, क्योंकि शादी में हमें जो चीज़ें लगती है वो हमें बाहर से बुलानी पड़ती है। देयर आर 5 टॉप वेडिंग प्लानर्स हियर, बट हम चाहते हैं कि यूथ भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए और बाहर वाले लोगों को भी लगे कि कश्मीर में जो वेडिंग्स है वो कैसे होती है। जब एक टूरिस्ट या बाहर का कोई भी सोचता है कश्मीर के बारे में, वेडिंग कश्मीर एक अलग सी फीलिंग आ जाती है। हमने इस बार अनफॉर्चुनेटली जो पहलगाम वाला इंसिडेंट हो गया, मैं आपको क्या बताऊं कि कितनी शादियां हमारे यहाँ पे थी। तो उस चीज़ को रिवाइव करने के लिए जो नुकसान हो गया, ये एक इनिशिएटिव है हमारी तरफ से है। ICA का एक इनिशिएटिव है कि वेडिंग कश्मीर, पूरे कंट्री में अभी हम ट्रेंड चला रहे हैं कि कश्मीर में आप शादी कर लें। एंड जो हमारा इकोनॉमिक बूस्टर है वेडिंग कश्मीर, ऑटोमेटिकली दिस विल रिफ्लेक्ट इन आवर इकोनॉमी, दैट इज द मेन।